हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के पोइट का नाम है ऑगडेन नैश। तो फ्रेंड्स, पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये पोएम एक बैलेड के फॉर्म में लिखा गया है। अब बैलेड क्या होता है? बैलेड यानी किसी भी स्टोरी को सॉन्ग या पोएम के रूप में लिखना, उसे बैलेड कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस पोएम में थोड़ा मेलोडी और रिदम डालने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि रियली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि रियली हो, ट्रूली हो। तो ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। रियल और ट्रू की जगह पर रियली हो, ट्रूली हो यूज़ किया गया है ताकि पोएम में थोड़ा मेलोडी आ सके। और फ्रेंड्स, इस पोएम के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जो शाई पीपल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग स्ट्रांग नहीं होते। तो जैसे जैसे आप इस पोएम को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इस पोएम का नाम द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन क्यों रखा गया है। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि बेलिंडा एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है। उसके साथ एक छोटा सा ब्लैक किटन, एक छोटा सा ग्रे माउस है, और उसके पास एक छोटा सा येलो डॉग भी है, और उसके पास एक छोटी सी रेड वैगन है। वैगन यानी कि टांगा, आप समझ सकते हैं। एंड रियली और ट्रूली हो, यहाँ पर रियल और ट्रू को कहा गया है। तो पोइट कहते हैं कि रियलिटी में ट्रूली उसके पास एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है। सेकेंड स्टैंजा में पोइट हमें उसके पेट एनिमल्स जो हैं उनके नाम बताते हैं। पोइट कहते हैं कि जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक, और जो ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक, और जो येलो कलर का डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड, और जो ड्रैगन है जो कि बहुत ही डरपोक है इसलिए वो उसे कस्टर्ड बुलाती है। थर्ड स्टैंजा में पोइट हमें ड्रैगन के बारे में बताते हैं। पोइट कहते हैं कि कस्टर्ड द ड्रैगन जो है उसके दांत बहुत ही शार्प और बड़े बड़े हैं, और उसके पीठ के ऊपर स्पाइक्स है। स्पाइक्स यानी नुकीले कांटे, और नीचे की तरफ चमड़ी की परत है। जैसे हम लोग ड्रैगन्स देखते हैं ना, ठीक वैसे ही बताया गया है। उसका माउथ जो है वो एक फायर प्लेस है, यानी कि ड्रैगन्स जो होते हैं उनके माउथ से हमेशा आग निकलती रहती है, इसलिए कहा गया है कि जो ड्रैगन का माउथ है वो एक फायर प्लेस है, और उसकी नाक जो है वो चिमनी है। उनकी नाक से धुआं निकलता रहता है, इसलिए उनकी नाक को चिमनी कहा गया है। उसका जो पैर है वो खंजर की तरह एकदम शार्प है। डैगर्स यानी खंजर होता है। ओके, फिर फोर्थ स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि बेलिंडा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी, और वो एक भालुओं की तरह बहादुर थी। इंक और ब्लिंक जो थे वो भी बहादुर थे, और वो इतना बहादुर और चालाक थे कि अगर उनके घर में कोई शेर घुस आए तो वो उसे खदेड़ कर सीढ़ियों से नीचे कर दिया करते थे। वहीं जो मस्टर्ड था वो भी बहुत ज़्यादा बहादुर था, ब्रेव था, और वो एक गुस्सैल टाइगर की तरह ब्रेव था। वहीं जो कस्टर्ड द ड्रैगन था वो हमेशा रोता रहता था एक सेफ केज के लिए। फिफ्थ स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि बेलिंडा जो थी वो ड्रैगन को टिकल किया करती थी। टिकल्ड यानी कि गुदगुदाना, वो उसे गुदगुदाया करती थी, यानी कि वो उसे बिना किसी दया भाव के गुदगुदाया करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में ड्रैगन को कैसा फील होता होगा। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो ड्रैगन को रूडली पर्सिवल बुलाते थे। अब फ्रेंड्स, पर्सिवल जो है वो एक सैनिक था जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर था, लेकिन साहस ना होने के कारण वो युद्ध लड़ने नहीं जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो ड्रैगन को भी पर्सिवल बुलाते हैं। क्यों पर्सिवल बुलाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि ड्रैगन के अंदर साहस नहीं है, और वो तीनों अपने छोटे से रेड वैगन में बैठकर ड्रैगन के ऊपर, उस डरपोक से ड्रैगन के ऊपर हंसा करते थे। फिर सिक्स्थ स्टैंजा में कहते हैं पोइट कि बेलिंडा जो थी वो गिगल्ड यानी बच्चों की हंसी को कहते हैं। तो बेलिंडा जो थी वो एक छोटी सी बच्ची थी, तो इसलिए उसकी हंसी को गिगल्ड कहा गया है। तो पोइट कहते हैं कि बेलिंडा जो थी वो हंसा करती थी, बहुत हंसा करती थी,
और वो इतना हंसा करती थी जब तक कि घर ना हिल जाए, यानी कि हम कहते हैं ना कि घर सर पे उठा लेना, वैसे ही वो इतना हंसा करती थी। ऐसे कहा गया है कि वो घर को पूरा हिला देती थी। और ब्लिंक जो था वो विक यानी यहाँ पर ब्लिंक जो है वो एक माउस है, तो माउस की हंसी को विक कहते हैं। तो पोइट कहते हैं कि ब्लिंक जो है वो भी हंसा करता था। वहीं इंक और मस्टर्ड जो थे वो रूडली ड्रैगन से जाकर पूछा करते थे कि तुम्हारा एज क्या है, तुम अपना एज बताओ, और तुम हमेशा रोते रहते हो एक सेफ केज के लिए, तुम अपना एज बताओ। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई अगर बड़ा बच्चा हो और वो खिलौने की जिद करे तो घर वाले कहते हैं ना कि तुम अपना उम्र बताओ, तुम अब इतने छोटे नहीं हो कि तुम खिलौनों के साथ खेलोगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर इंक और मस्टर्ड जो है वो ड्रैगन से कहते हैं कि तुम अपना एज बताओ, तुम एक सेफ केज के लिए रो रहे हो, तुम्हारी उम्र कितनी है। 7th स्टैंजा में तभी अचानक से उन्हें एक नेस्टी साउंड यानी कि एकदम अजीब सी आवाज, उन्हें गंदी सी आवाज सुनाई देती है। मस्टर्ड जो है वो भौंकने लगता है। मस्टर्ड जो एक कुत्ता है वो भौंकेगा एंड वो लोग आसपास देखते हैं। और इंक जो है वो एक बिल्ली है तो वो म्याऊ करती है और बेलिंडा ओह कहती है। फिर वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक पायरेट था जो कि विंडा यानी कि विंडो, यहाँ पर विंडा शब्द विंडो के लिए यूज किया गया है। तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक पायरेट खड़ा था जो कि विंडो से घर के अंदर घुस आया था। तो 8th स्टैंजा में बेसिकली पोइट ने यहाँ पर पायरेट का अपीयरेंस बताया है। वो कहते हैं कि पायरेट के दोनों हाथों में यानी कि उसके लेफ्ट और राइट हाथों में, दोनों हाथों में एक एक बंदूक थी, एक एक पिस्टल था, और उसने अपने दांत में तलवार पकड़ रखी थी, और उसकी दाढ़ी काली थी, और उसका एक पैर जो था वो उड का था। और उस पायरेट को देखकर ये साफ हो गया था कि वो वहां पर किसी अच्छे मकसद से नहीं आया है। तो बेसिकली यहाँ पर पोइट हमें पायरेट का अपीयरेंस बताते हैं। 9th स्टैंजा में बताया गया है कि उस पायरेट को अचानक देखकर उन लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। पोइट कहते हैं कि बेलिंडा जो है वो पीली पड़ जाती है, यानी कि वो डर के मारे पीली पड़ जाती है और वो चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प। और मस्टर्ड जो डॉग था जो कि टाइगर की तरह बहादुर था, वो डर के मारे भौंकता हुआ वहां से भाग जाता है। वहीं जो इंक था यानी कि जो बिल्ली थी वो घर के नीचे जाकर छुप जाती है, और जो माउस था ब्लिंक वो अपना स्ट्रैटेजी लगा के माउस होल के अंदर भाग जाता है। तो 10th स्टैंजा में बताया गया है कि जो कस्टर्डी ड्रैगन है वो एकदम रेल की इंजन जो होती है ना, जो फुंकारते हुए आती है, ठीक उसी तरह कस्टर्डी ड्रैगन है वो आता है। और उसकी जो पूंछ है वो डंजन जो होता है वो तहखाने की सलाखों को कहते हैं। ओके, तो उसकी जो पूंछ है वो जब हिलती है तो वो बिल्कुल आयरन की तरह आवाज कर रही थी। और वो जब आता है तो उसके पीछे एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह खड़खड़ाते, टनटनाते और फरफराते हुए जैसी आवाजें आती हैं। और वो पायरेट के पास एकदम कूद कर जाता है जैसे कि एक रॉबिन एक बर्ड होती है, तो रॉबिन बर्ड जैसे वॉर्म के पास जाती है, ठीक उसी तरह वो पायरेट के पास चला जाता है। कौन? ड्रैगन। अब 11th स्टैंजा में और फिर वो क्या करता है, अपने पॉकेट से फ्लैगन जो है वो एक बॉक्स की तरह होता है, सिल्वर कलर का बॉक्स होता है जिसके अंदर शराब होती है। तो वो अपना फ्लैगन निकालता है पॉकेट से और वो डर के मारे वो अपना फ्लैगन निकाल कर पीता है। उसके बाद वो 2 गोलियां चलाता है जिनमें से एक भी गोली ड्रैगन को हिट नहीं कर पाती है। और फिर कस्टर्ड दी ड्रैगन जो है वो पायरेट को एक टुकड़े में ही निगल जाता है। बेलिंडा जो है वो कस्टर्ड दी ड्रैगन को गले लगा लेती है। मस्टर्ड जो है वो उसे लिक करता है। मस्टर्ड एक डॉग है तो वो उसे लिक करता है, चाटता है। किसी को कोई परवाह नहीं थी ये जानने में कि आखिर पायरेट को क्या हुआ, वो कहाँ गया, किसी को कोई दुख नहीं था। ओके, और इंक और ब्लिंक क्या करते हैं, वो ड्रैगन के आसपास घूमने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं, उसी ड्रैगन के पास से जिसने पायरेट को खा लिया था। उसके बाद जो मस्टर्ड दी डॉग है वो कहता है, हाँ मैं होता तो मैं इससे 2 गुना ज्यादा बहादुरी अपना दिखाता, लेकिन मैं क्या करूँ, उस टाइम मैं घबरा गया था थोड़ा। तभी इंक और ब्लिंक जो होते हैं वो भी बोलते हैं, वो कहते हैं हम दोनों तो उससे 3 गुना ज्यादा बहादुरी दिखाते, लेकिन उस टाइम हम भी घबरा गए थे। तो इस पर जो कस्टर्ड दी ड्रैगन है
वो चुपचाप एग्री करता है। वो चुपचाप कहता है हाँ, यहाँ पर सब लोग मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद की बहुत ज़्यादा ही तारीफ करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा ही बड़ा समझते हैं, बहादुर समझते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ अपने मुंह से ही बड़े बनते हैं। लास्ट 2 स्टैंजास जो है वो रिपीट किया गया है। पोइट कहते हैं कि बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से घर में रहती है, अपने छोटे से ब्लैक किटन के साथ, अपने छोटे से ग्रे माउस के साथ, अपने छोटे से येलो डॉग के साथ और वही लिटिल रेड वैगन के साथ, और उसका वो रियलिटी में ट्रूली छोटा सा पेट ड्रैगन के साथ। और फिर ये लाइन रिपीट की गई है कि बेलिंडा जो थी वो बहुत ज्यादा ही बहादुर थी, वो भालू की तरह बहादुर थी। इंक और ब्लिंक जो थे वो बहादुर थे और चालाक भी थे। अगर उनके घर में कोई लायन घुस आता तो वो उसे सीढ़ियों से नीचे भगा आते थे। मस्टर्ड जो था वो एक गुस्सैल टाइगर की तरह बहादुर था। वहीं कस्टर्ड जो था वो हमेशा एक सेफ केज के लिए रोता रहता था। तो दैट्स इट, ये था हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।